क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी व्यक्ति से मिलने या उसके साथ थोड़ी देर बैठने के बाद ही आप थक गए हैं? ऐसा लगता है मानो सारा शरीर सुस्त हो गया हो, मन भारी हो गया है और बिना किसी कारण के बेचैनी बढ़ने लगी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई कॉल करके अपनी शिकायतें सुनाता है और कॉल रखते ही आपका मन परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच कुछ लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं? और क्या हम सच में अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत गहरा प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा का एक जीवित केंद्र है। उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा मंडल होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा ही उसकी भावनाओं, विचारों और जीवन शक्ति का असली स्वरूप है। अगर ये ऑरा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है, उसकी इच्छा शक्ति डगमगाने लगती है और धीरे धीरे वो निराशा और थकावट में डूबने लगता है। आइए आज इसी गूढ़ विषय को परमहंस योगानंद जी के शब्दों और विचारों में सरल भाषा में समझते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा है। शरीर तो बस एक आवरण है। असली शक्ति, असली जीवन उस शरीर को चलाने वाली प्राण ऊर्जा है। हर मनुष्य के चारों ओर एक ऊर्जा प्रत होती है, जो उसके विचारों, भावनाओं और आंतरिक अवस्था के अनुसार बदलती रहती है। इसे हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा कभी प्रकाशमान होता है, कभी धुंधला और कभी इतना कमजोर हो जाता है कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है। जब मनुष्य प्रसन्न रहता है, ध्यान करता है, सच्चे विचार और प्रेम में जीता है, तब उसका ऑरा स्वच्छ, चमकीला और मजबूत होता है। वहीं जब वह चिंता, डर, लोभ और क्रोध जैसे विचारों में जीता है, तो उसका ऑरा मलिन और छिद्रित होने लगता है। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा ऑरा ही तुम्हारी ऊर्जा का रक्षक कवच है। अगर वो कमजोर है तो बाहर की हर नकारात्मक लहर उसमें प्रवेश कर सकती है। अब सवाल आता है, आखिर कुछ लोग हमारी ऊर्जा कैसे चूस लेते हैं? परमहंस योगानंद जी ने कहा, हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा अवस्था के अनुसार दूसरों से ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच विचारों और भावनाओं का अदृश्य आदान प्रदान होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति निराश, क्रोधित, डरा हुआ या लोभी है, तो उसकी ऊर्जा परत कमजोर होती है और वो अपनी रिक्तता को पूरा करने के लिए अनजाने में आपके ऑरा से ऊर्जा खींचने लगता है। खासकर वो लोग जो बार बार शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, डर फैलाते हैं या दुख का रोना रोते हैं, उनके साथ समय बिताने से आपकी ऊर्जा भी घटने लगती है। योगानंद जी कहते थे, अगर आप निराश व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आप भी निराश हो जाएंगे। जैसे गंदे पानी में पत्थर फेंकने से साफ पानी भी गंदा हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यह पहचानें कि कौन लोग आपकी ऊर्जा खींचते हैं और उनसे दूरी बनाएं। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा मन जैसे जैसे नकारात्मक विचारों में डूबता है, वैसे वैसे तुम्हारा ऑरा कमजोर होता है। अगर आप रोज चिंता करते हैं, डरते हैं, बीते दुखों को मन में पालते हैं या गुस्से में रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके ऑरा में छेद बन जाते हैं और उन छेदों से आपकी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यही कारण है कि कई लोग दिन भर कोई भारी काम किए बिना भी थकित के रहते हैं। ध्यान और प्राणायाम ना करना, दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें और दुख भरे विचारों में डूबे रहना भी आपके ऑरा को छिन्न भिन्न कर देता है। योगानंद जी कहते थे, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसका शरीर और ऊर्जा दोनों किसी भी वक्त डगमगा सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें? योगानंद जी ने इसके लिए सरल और प्रभावशाली उपाय बताए। पहला उपाय, हर सुबह और रात को 5 मिनट गहरी सांस लेकर मन में दोहराए, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मेरा ऑरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। इससे आपका मन और ऊर्जा क्षेत्र दोनों मजबूत होंगे।
दूसरा उपाय, रोज ध्यान और प्राणायाम करें। योगानंद जी ने होंगसाओ ध्यान और क्रिया योग सिखाया, जो आपके ऑरा को बलशाली बनाता है। इससे जीवन ऊर्जा नियंत्रित होती है और शरीर मन में संतुलन आता है। तीसरा उपाय, प्राकृतिक जगहों पर जाए। पेड़ों के नीचे बैठना, खुली हवा में चलना, सुबह की सूर्य किरण लेना, ये सब आपके ऑरा को शुद्ध और सशक्त बनाता है। चौथा उपाय, सकारात्मक संगत। साधकों, संतों और अच्छे विचार वाले लोगों की संगत से आपका ऑरा भी तुरंत ऊंचा हो जाता है। पांचवा उपाय, का जप, सूर्य को जल अर्पण और मंत्र साधना। ये पुराने समय से आजमाए हुए प्रयोग हैं, जो किसी भी व्यक्ति के ऑरा को दिव्य कर सकते हैं। अब मैं आपको परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास का तरीका बता रहा हूं। रोज सुबह या रात को किसी शांत जगह बैठ जाइए। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। अब कल्पना कीजिए, एक स्वर्णिम प्रकाश की बूंद आपके सिर के ऊपर तैर रही है। जैसे ही आप सांस खींचें, वो प्रकाश आपके सिर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके पूरे शरीर में भर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि वो प्रकाश आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी का घेरा बना रहा है। और अब हर सांस के साथ मन में दोहराइए, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मेरा ऑरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। 5 मिनट तक ऐसा करने से ही आप पाएंगे कि मन हल्का हो गया है, ऊर्जा जाग गई है और आसपास की नकारात्मकता का असर नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि क्यों कुछ लोग हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं, हमारा ऑरा कमजोर कैसे होता है और परमहंस योगानंद जी के बताए उपायों से हम अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन्हें अक्सर थकान, बेचैनी और भारीपन महसूस होता है। और हाँ, अगर आप भी ध्यान, ऊर्जा और आत्मज्ञान की ऐसी दिव्य बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेता है वो अपने भाग्य और जीवन की दिशा भी बदल सकता है। धन्यवाद। शांति।